से मुक्ति दिलवाने वाले हमें एक फायर फाइटर और फायर जैसे समुद्र में भी बहुत ऊंचाइयों तक ज्वाला उड़ती दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है, उसी तरह रास्ता दिखाते हुए छोटी सी बात शायद आपको आपकी नजर में आई हो या नहीं। एक रॉबर्ट डी मोरली पुर्तगाल से एक पादरी था, पुर्तगीज था। 1606 में उसने वेद को मिसयूज करके अंदर सारी क्रिश्चियनिटी की भावना भर दी। वो सारा जो लिटरेचर था वो क्रिश्चियन भर दिया और उसको वेद बनाकर मथुरा के कट पर आकर लोगों को वेद बताकर उनको कन्वर्ट करता रहा। 1606 में रॉबर्ट डी मोरली नाम का। तो उसी चीजों को सोचकर स्वामी जी ने कि सच्चाई जो है, ट्रूथफुलनेस जो है, वेद जो एक्चुअल वेद की, देखिए आप शायद ये भी आपके नॉलेज में होगा कि हर लैंग्वेज का अल्फाबेट होता है। वेद जब लिखे गए तो उनका अल्फाबेट 64 था, 64 समझ से बाहर, और ये पाणिनि जी ने उनको 46 अल्फाबेट जो सरल है, ये जो सरल संस्कृत में बनाकर पाणिनि जी ने वेद को सरल किया हुआ है। आप सोचिए, जो हमारे महर्षि थे, जो वेद है उसको हम ज्ञान या उसका नॉलेज तो लेते हैं, जो वैशेषिक एक कणाद ऋषि हुए हैं तो वो सारा जैसे डिफाइन करते हैं कि ऋग्वेद जो है वो फिजिक्स है, यजुर्वेद जो है वो केमिस्ट्री है, और अथर्ववेद जो है वो बायोलॉजी है, और सामवेद जो है वो कला, नाट, इस तरह की जो एस्थेटिक साइंस है उसके बारे में है। और साथ में यजुर्वेद में 114 मंत्र जो है वो स्वस्थ के लिए आने में। तो ये एक रेजरवायर ऑफ नॉलेज विजडम जो एशिया में, अफ्रीका में जो आप देखते हो वहाँ मंदिर है, आर्य समाज की बात है, तो ये वहाँ तक ये हमारे वेद का जो नॉलेज था, ये कोई ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है। अब देखिए गुणत्व की बात, ये हमारे यही कनाल जी ने कहा कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये जो लाइट है उसकी स्पीड है। ये हम 365.2865 इतनी दूर तक वो बताते रहे कि ये जो सूर्य है, आकर्षण है, गुरुत्व की बात है मंत्रों में। तो ये, और फिर जो स्वामी जी की देन है कि कितने अंधकार में हम थे। अब देखिए सुमलास 8 हो 237 पेज, 250 प्रकाश में, और 238 पेज सुमलास 8 में। ये सारा जो हमारा सोशल, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, बाल विवाह की बात कर रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं, तो जितना सोशल रेफॉर्मेशन चाहिए उसमें सारी की सारी ये भरा पड़ा है वहाँ पर। जात पात को उड़ाने के लिए गांधी जी ने कहा है कि यदि किसी ने कुछ इस देश का भला किया है तो ये स्वामी जी ने जो जात पात की बात उड़ाई है ये थी। राधा कृष्ण जी ने लाल किले पे कहा, नॉट वन ऑफ द मेकर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा दी मेकर ऑफ इंडिया। जो भारतवर्ष को देन दी है, कि उन्होंने कहा है कि किस लोगों के प्राधीन होकर हम सांस ले रहे हैं, स्वराज होना चाहिए, स्वदेशी की बात है।
आत्मनिरीक्षण करते थे। पाखंड खंड में पताका बहुत उन्होंने जोर लगाया कि कुंभ के मेले पे लोगों को बताएं कि ये सब जो चीजें कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, तो वो असफल रहे। तो उससे प्राण लेकर लंगोटी में रहकर अपनी और ज्ञान की वृद्धि करते रहे कि कहाँ कमी रह गई। खुद वो एक अपनी पूजा कर रहे थे तो किसी श्रद्धालु स्त्री ने उनके पांव छू दिए, तो 3 दिन तक उन्होंने उपवास किया। कैसा इंसान कोई, ये बता रहे थे अभी कि एक पान में जहर देने वाला आदमी सैयद मोहम्मद वहाँ डीएसपी थे, उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। तो स्वामी जी को खुश करने के लिए उसने कहा कि मैंने ऐसा, तो उन्होंने छुड़वाया और कहा भले इसको क्यों तंग करते हो, क्या कौन सी बात है, अब स्वदेशी बात, हिंदी की बात, देश में जितने बाद में चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो स्वामी जी नंबर 1 राजा राम मोहन राय जी का बहुत काम था ब्रह्मो समाज में, बंगाल की साइड पे बहुत यही सोशल सर्विसेज बहुत, लेकिन उनका नॉलेज सिर्फ उपनिषद तक था। अरविंदो जी कहते हैं लेकिन किसी ने ट्रू सेंस में वेद को समझा और उसे समझाया और उसको ट्रूथफुली बताया। बात यह है कि जो हमारे बहुत लंबा इतिहास भारतवर्ष का जो सनातन था, उसमें जो प्रवक्ता होते थे या पाठी थे या पुजारी थे, वो अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करने लगे, कथावाचक बनते हुए उसकी इंटरप्रिटेशन करने लगे, री इंटरप्रिटेशन होने लगी और इंटरप्रिटेशन। तो ये जो एक टोटल प्योर एक नॉलेज था, जो ज्ञान था, जो ज्ञान से भी विज्ञान था, साइंटिफिक था, और उसके बाद ये प्रज्ञान में बदल हुआ, जो अनुभूति थी उसका आनंद लोग लेते थे, ऐसा मस्ती थी ये वेदों में। हर चीज में अध्यात्म भी था, मानसिक भी था, बौद्धिक भी था, तो हर चीज, ये तो रिजर्वायर ऑफ नॉलेज विजडम, इतना महान ये वेद की बात सिर्फ हम कहते हैं। तो वेद जो है, यदि आप उनकी भारत वैभव एक किताब है, तो जितने ये विमान की बात है वहाँ पर ये जो हमारे 2000 साल पहले शल्य और ये सुश्रुता, ये थे सर्जन थे, नाड़ी काटने के बाद उसका इलाज था उनके पास, जो कि आजकल के डॉक्टरों के सर्जन के पास भी नहीं। तो ये जो वेद जो है, कोई सिर्फ कह देना वेद ही हमें, वेद में तो सारी दुनिया का निचोड़ है। जो हमें समझ कम लगता है, यदि हम पूरी तरह से उसको देखें, तो मोस्ट साइंटिफिक था, मोस्ट इंट्यूटिव था, इंस्टिंक्ट नहीं, इंट्यूट जो आप उड़ान भरते हैं, सोचने की भरते हैं, वो पहले वहां पर किया हुआ है। तो ये वेदों की बात, और ये हर चीज हम डार्विन थ्योरी है, वो कहते हैं क्या बेवकूफ़ी है ये, बंदर में जो क्रोमोसोम है वो 52 है और इंसान के 46 है, और 23 लेफ्ट में है, 23 राइट में है। लेफ्ट में विमेन के हैं, माँ के हैं, और 23 राइट में बाप के। तो ये जो साइंटिफिक चीजें हैं वो इसीलिए इक्वल हैं। तो उन्होंने कहा स्त्री जाति को फिर वेद नहीं पढ़ने दिया, इतने बड़े नॉलेज के स्रोत को लोगों को बंद किया होता, सील करके, जैसे फाउंटेन को बंद करके रखा। स्वामी जी ने ताले खोले, वाड़े चले, आनंद आया, जहाँ जहाँ वो गए उन्होंने वो चीज़ें पेश की। ये वल्लभ जी वहाँ इकट्ठे हो गए सारे, जैसे आप कह रहे हैं कि सनातनी की कहीं ढा दें इन्हें,
तो वो जो गहराई में थे। तो ये जो जितने भी लोग हैं, ये राजगोपालाचार्य वो मानते हैं इनको कि भी एक इंसान था, इस संसार में आया था, कोई इसे सोच नहीं सकता कि इतना बड़ा इंसान भी हो सकता है जो इतनी इतनी चीज़ों में हिस्सा ले सकता है। भलाई की बात है, वे शिक्षा की बात है, आप देश की बात है, और आप कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसा आत्मिक, कैसा मानसिक, कैसा सोशियोलॉजिकल, कैसा एस्थेटिक, और किस तरह से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ाया। तो ये टाइम मुझे था नहीं, आपने बीच में लगा दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए और ज्ञानवर्धक महर्षि दयानंद जी के।